नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं यूपी बुलेटिन की ओर, जहां बात होगी इगलास की, जहां पैदल राहगीर हो रहे परेशान। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां सरकारी स्कूलों को मर्ज किए जाने पर शिक्षकों द्वारा जारी है भारी विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद फतेहपुर के बहरा बोरनपुर में इमाम हुसैन की याद में एक मजलिस का आगाज हुआ, जिसमें मौलाना अली अब्बास साहब कानपुरी ने खिताब किया। आज हुसैन ने भतीजे हजरत कासिम की मेहंदी का जुलूस निकाला, जिसमें चुन्नू मियां, डॉक्टर लल्लन एवं सभी आज़ादार शामिल हुए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। इगलास नगर में यूं तो चहुं ओर अतिक्रमण के बढ़ते दिन भर रास्ता जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं नगर के मुख्य चौराहों से पुरानी तहसील मार्ग पर प्रवेश होते ही नाले के पुल तक दुकानदारों द्वारा अत्यधिक अतिक्रमण कर काफी चौड़े मार्ग को एक गलियारा बना दिया गया है। आमने सामने से 4 पहिया वाहन आ गए हैं तो रास्ता जाम की स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि लोगों का पैदल निकल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वह चुप्पी साधे हुए हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा से है, जहां प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीआरसी मड़ावरा पर स्कूलों के मर्ज किए जाने का भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर सरमन लाल ब्लॉक अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मड़ावरा, नरेश कुमार ब्लॉक मंत्री, प्रकाश साहू कोषाध्यक्ष, बालेंद्र सिंह तहसील प्रभारी, हरिशंकर भोडेले संघर्ष समिति अध्यक्ष रहनुमा आदि उपस्थित रहे। कि जिस समय से ये सरकार है उस समय से बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत परेशान किया जा रहा है, खास तौर से टीचरों को। वर्तमान में एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है कि हम 50 से कम छात्रांकन वाले विद्यालयों को बगल में दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर देंगे, यानी मर्ज कर देंगे, विलय कर देंगे। तो इसका पुरजोर विरोध हो रहा है, पूरे गार्जियंस कर रहे हैं, एसएमसी अध्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे समीप में रहते हैं वो तो स्कूल चले जाते हैं, और जो दूरी पड़ जाएगी स्कूलों की तो बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। उनका जो शैक्षिक स्तर है वो भी गार्जियंस का कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, उन्हें तो गार्जियंस बिल्कुल दूर के स्कूलों में नहीं जाने देंगे। तो इसका प्राथमिक शिक्षक संघ जो विरोध कर रहा है पूरे प्रदेश में, आज समूचे प्रदेश में बीआरसी स्तर पर सबका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक बैठक की गई है जिसमें आगे की जो रणनीति प्रदेश स्तर से बनेगी उसके बारे में सबको अवगत कराया जाएगा। और संघर्ष बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि इस सरकार क्या कर रही है कि मदरालय तो ज़्यादा खोल रही है और विद्यालय बंद कर रही है। अगर तुम नई स्कूल नहीं खोल सकते हो, नई भर्ती नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें विद्यालय बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान के विरुद्ध है और अनिवार्य जो निःशुल्क शिक्षा है उसका हनन है। तो बच्चों को जो शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं, बाल अधिकार प्राप्त हैं, उनका सीधा शोषण हो रहा है और पूरी तरह से इसका विरोध होगा प्रदेश में। किसी प्रकार से मर्ज और विलय करने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं। आवाज दो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर के घंटा घर पर मोहल्ला आजादपुरा के निवासी अरविंद झा अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करने पहुंचे और मांग की 12 मई को लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी रितिका झा की खोजबीन की। पुलिस प्रशासन भी कई शहरों पर कर रही है छानबीन और परिवार वाले ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? 12-5 की बिटिया घर से गायब हो गई, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। यहाँ पर कई बार दे चुके हैं एसपी साहब को, डीएम साहब को, चौकी में जाते हैं तो सब बोलते हैं कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई क्या चल रही है कोई पता नहीं चला। ये नंबर दिए थे, ये नंबर जो है ये नंबर दिए थे, जिसमें कोई अभी तक कार्रवाई में कुछ सहेलियाँ हैं उसके साथ भी, जो इसके साथ स्कूल जाती थी। उससे मैंने बोला पूछताछ करो सर, तो आज तक कोई पूछताछ भी नहीं की गई। मेरी से जानकारी मिल सकती है बच्ची कहाँ है, किसके साथ गई है, कहाँ कैसे। तो आज आप जरूर पता होगा कहाँ अनशन कर रहे हैं? आप आज कहाँ अनशन कर रहे हैं? जहाँ आज अनशन कर रहे हैं, घंटा घर पे अनशन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं बच्ची का पता चल जाए कि बच्ची आखिर है कहाँ। लेकिन नंबरों से कुछ जानकारी मिलेगी, सहेलियों से कुछ जानकारी मिलेगी, क्यों नहीं कर रही पुलिस? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारा भी नाम है। कब से लापता है लड़की? 12 मई को। कहाँ
आपने आपस कहीं जानकारी की, रिश्तेदारी वगैरह कहीं कहीं सब जगह जानकारी संबंधित चौकी से कोई सूचना प्रार्थना पत्र दिया? क्या कहते हैं वो, क्या कह रहे हैं? कार्रवाई चल रही है, मैं बोल रही है कार्रवाई चल रही है और कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चला। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। NH-44 पर हुआ बड़ा हादसा। वन विभाग की गाड़ी और आयशर कंटेनर सहित लकड़ी से लदे हुए ट्रक की हुई भिड़ंत। ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार। ललितपुर के नेशनल हाईवे नंबर 44 मन्नू पेट्रोल पंप के पीछे ट्रक का फटा पहिया जिसमें लदा हुई थी लकड़ी। ट्रक का संतुलन बिगड़ा। ट्रक जा टकराई वन विभाग की गाड़ी सहित आयशर कंटेनर से। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और रास्ता भी जाम है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।